तो लास्ट टाइम क्या हुआ था? बहुत कुछ। इन दोनों को बोरोमिर के छोटे भाई फारामिर ने बंदी बना लिया था और इनके साथ गोलम को भी। अब क्योंकि रोहन जो कि होस्ट लॉर्ड का किंगडम है उस पे आइजनगार्ड और जो कि मॉर्डर और सोरन के एलाइज है, जहाँ इस सारी बकचोदी की प्लानिंग ये बुढ़ा गोटी मार कर रहा है जो कि फॉर सम रीजन अपने नखून नहीं काट। आइजनगार्ड की आर्मी हमला करने वाली है तो रोहन के किंग के ऑर्डर से वहाँ के लोग हेम्स डीप जो कि माउंटेन से घिरा हुआ एक कैसल है वहाँ पे रिफ्यूज लेने गए हैं, मतलब अभी ऑन द वे है। और उनके साथ एरागोन, लेगोलास और गिमी। गैंडल्फ लास्ट पार्ट के एंड में यहाँ से बाउंस हो गया था मदद मांगने के लिए क्योंकि वॉर होने वाली है और डिफेंस के लिए इनके पास सिपाही है नहीं, और गिली बुचर को लास्ट पार्ट में किंगडम से बैनिश करके उठा के पिछवाड़े में ले ही लिया। अब प्रेजेंट की बात करते हैं तो ये तीनों रोहन के लोगों के साथ हेल्म्स डीप जा रहे हैं। एविन, एरागोन और गिमली फालतू की बातें चौध रहे हैं और एविन एरागोन को ये नॉर का सूप पिला रही है। उसे बताते हैं कि उसके अंकल थ्योडन ने उसे बताया कि एरागोन उसके दादा के साथ एक बार वॉर पे गया था, लेकिन इसका दादा पहले अल्लाह का हलाल हो गया और ये अभी तक जवान। तो एरागोन उसे बताता है कि उसकी असली एज 87 है। एविन ये सुन के समझ जाती है कि एरागोन ड्यूनोडाइम्स जो कि न्यूमेनार्स के डिसेंडेंट है, जिनकी लाइफ बाकी इंसानों से ज्यादा होती है, उनमें से एक है और वो अपने काइंड का आखिरी है। अब रात को एरागोन अपनी बंदी आर्विन के सपने ले रहा है और ये दोनों सपने में बिना किसी मतलब की बातें कर रहे हैं, मतलब सीधा पॉइंट पे आओ ना, आखिरी में यही करना है ना। नेक्स्ट डे एविन एरागोन से उसके गले के नेकलेस के बारे में नहीं पूछती, सीधा पूछती है उसे ये किस औरत ने दिया है। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। तो आगे एरागोन और आर्विन के पिताजी एलरोंड का फ्लैशबैक, जिसमें एलरोंड एरागोन को कहता है कि उसके साथ होने की वजह से आर्विन की लाइफ स्पैन शॉर्ट हो रही है और एरागोन आर्विन की जान बचाएगा तो उसे छोड़ दे ताकि वो दूर कहीं एक आइलैंड पे जाके दूसरे एल्फ के साथ रह सके ताकि उन्हीं की तरह वो लंबी जिंदगी जी सके। तो एरागोन चाहता था कि ये जाए लेकिन एरागोन की वजह से नहीं जा रही। तो अगले दिन एरागोन आर्विन को कहता है कि दिस वेडिंग कैन नॉट हैपन। तो आर्विन उसे नेकलेस दे देती है बैक टू रियल टाइम। एरागोन और एओविन बकचोदी कर रहे हैं और लेगोलास को लगता है कुछ गड़बड़ है, इन दोनों चूते को भी लगता है कुछ गड़बड़ है, तो ऑक्सम से हमला कर देते हैं और राड़ा चालू। लोगों की रक्षा के लिए मैं भी लड़ूंगी। आगे चल आगे चल चूतिए। और लेफ्ट में एरागोन का हाथ एक वॉर की सैडल में अटक जाता है और वो उसको लेके खाई में गिर जाता है। बहुत बुरा हुआ। चलो बैंचो चलते हैं। अब ये लोग पहुंच चुके हैं हेल्म्स डीप के कैसल में, बहुत डीप है जो। एविन गिमली से एरागोन के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि वो गिर गया। डिटेल बताएगा कहाँ गिरा। अब हेल्म्स डीप की दीवारें बहुत मजबूत है लेकिन यहाँ सीवर है जहाँ पे धमाका करेंगे तो बिना लड़की के भी एंट्री मिल जाएगी। हाँ, शुरुआत से इसका चला था। ग्रीमा कहता है कि अगर दीवार को तोड़ दे तो भी वहाँ हजारों की जरूरत पड़ेगी। मैं माता चूलूं जो इसमें आया। हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी माँ चोद देंगे। अब मैरी रूबिन के पास वहाँ वापस आते हैं जो कि ट्रीब्लेड के साथ है। वो लोग आइजनगार्ड की करीब से होते हुए जा रहे हैं और सारुमन की फोर्सेस उन्हें वहां से दिखाई देती है। बैक टू एरागोन। हाँ, जिंदा है। अब ये वापस अपनी बंदी के सपने ले रहा है लेकिन इसका घोड़ा इसे छूट छाट के इसे उठा देता है और ये टूटी फूटी हालत में निकल जाता है अपने घोड़े की पीठ पे बैठ के। अब इसकी बंदी के पास चलते हैं। इसके पापा इसे कहते हैं कि एरागोन किंग बन भी गया, सोरन हार भी गया, तब भी एरागोन एक इंसान है, वो तो मरेगा और उसके मरने के बाद फिर तो डिप्रेशन में। आर्विन को उसके पिताजी वालेनोर भेज देते हैं। गैलेंड्रिल अपने टेलीकिनेसिस से एलरोंड से बातें कर रही है और इनकी बातें बहुत ज्यादा बकचोद है, तो निष्कर्ष यही है कि वो उसे बताती है कि इनकी लगी पड़ी है। नाउ बैक टू फ्रोडो। इनको बोरोमिर के छोटे भाई फेरामिर ने बंदी बना रखा था। फ्रोडो और सैम को पता नहीं है कि बोरोमिर टपक गया, अब पता चला। तो तुम दोनों मेरा भाई दोस्त थे, बड़े भाई दोस्त नहीं करते हम हैं क्या? बड़ा दिल था बहुत उसका। अब फेरामिर का फ्लैशबैक। ये दोनों उस गिलियाद जो कि गोंडर का किंगडम का पार्ट था जिसपे सौरन की फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था, उसे वापस फ्री कराने की खुशी मना रहे हैं। तभी इनका हरामखोर बाप आ जाता है वहाँ पे। इनका बाप बोरोमिर को जितना प्यार करता है फेरामिर को उतना ही धुतकार। वो उन्हें बताता है कि सौरन की अंगूठी मिल गई है और एल्व्स उनकी पोजेशन डिसाइड करने वाले कि किसको दे, उसके लिए मीटिंग बुलाई है। अब जैसा मैंने बताया कि ये एक हरामखोर है और ऊपर से एक इंसान है, तो रिंग अपने मतलब के लिए, मतलब अपने किंगडम के लिए चाहता है। नहीं, ये किंग नहीं है गोंडोर का, असली किंग तो कहीं और ही है। तो फेरामिर वहां जाने के लिए वॉलंटियर करता है, भग भोसड़ी के। बोरोमिर वहां जाता है। बैक टू प्रेजेंट। फेरामिर को लगता है कि गोलम या जो स्मीगल है वो उन्हें चूतिया बना रहा है, तो फेरामिर उन्हें साफ साफ बताता है कि रिंग जाएगी एक ही जगह है, मेरे बाप की गांड, मतलब गोंडोर में। अब क्योंकि एरागोन जिंदा बच गया था, वो हेल्म्स डीप की तरफ आ रहा है। वो सारुमान की फोर्सेस देख लेता है और उसके नंबर्स भी, और हेल्म्स डीप पहुंचने के बाद थ्योडन को बताता है। एरागोन उसे बताता है कि वो दूसरे किंगडम्स में राइडर्स भेजे हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं सकते ना, इतने कम नंबर है उनके।
गोंडर मदद करेगा, लौड़ा करेगा, थ्योडन बोलता है। थ्योडन एरागोन से पूछता है कि जब मैं बजट सेंटा बना हुआ था तब कहाँ था गोंडोर, और जब ऑर्क्स मेरे किंगडम के हितैषी मारे थे तब कहाँ था गोंडोर। तो एरागोन बोलता है कि नहीं, दिखाता है। अब ट्री बियर्ड जो कि मैरी और पिपिन को एस्कॉर्ट कर रहा है, वो उन्हें एंड्स की मीटिंग में ले जाता है, जहाँ वो डिसाइड करेंगे कि वॉर में वो क्या करेंगे। यहाँ रोहन के लोगों की लगी पड़ी है, सोल्जर्स कम है और बच्चे बूढ़े ये सब जिनको भी हथियार पकड़ा सकते हैं पकड़ा रहे हैं। अब सुबह से शाम हो गई, एंड्स की मीटिंग वही भी चल रही है। मैरी उनसे पूछता है, भाई क्या डिसाइड करा, गांड फाड़े सारूमान की? किसकी गांड? हमने तो सिर्फ गुड मॉर्निंग बोला, अभी रात हो गई है। अब हेल्म्स डीप में सबकी फटी पड़ी है, ये लोग सीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तभी एक हॉर्न की आवाज आती है जो कि ऑर्क्स हॉर्न नहीं था। टर्न्स आउट एल्रोड ने रोहन की मदद के लिए एल्विश कंपनी भेजी है। तो सब अपनी पोजीशन ले रहे हैं और फिर कुछ सेकंड्स बाद इन्वेस्ट और सीन इन सिनेमैटिक हिस्ट्री रिटर्न ऑफ द किंग वाला अभी भी नंबर 1 पे है। सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन तभी एक उरागाई देसी बम लेके कैसल की वॉर के नीचे घुस जाता है और बूम। अब बैक टू एंड्स। इन्होंने कहा ये नहीं लड़ेंगे, ये इनकी वॉर नहीं है, और यहाँ हेल्म्स डीप पे सभी लगी पड़ी है सबकी। ट्री बियर्ड मैरी और पिपिन को डेंजर से दूर हो जाने के लिए कहता है और कहता है उन्हें एक्सकॉर्ट भी कर देगा। तो पिपिन अपना दिमाग चला के उसे बोलता है कि आइजनगार्ड के पास से होके चलते हैं, वहाँ आर्मी अभी वहाँ नहीं है तो सेफ है वहाँ से जाना, अगर कहीं और से जाएंगे तो भिड़ जाएंगे। अब फ्रोडो और सैम की बात करें तो फेरामीर के साथ ओसगिलियाद की सिटी की तरफ जा रहे हैं, जिसे बोरोमीर और फेरामीर इन लोगों ने पहले लिबरेट कराया था, लेकिन अब फिर वहां की लगी पड़ी है। वहां पहुंचते तो देखते ऑर्क्स ने पूरी सिटी का शीशा लेदर कर दिया और फ्रोडो फेरामीर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दे, लेकिन भाई किसका है। अब ट्री बियर्ड जो कि वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला था क्योंकि आउटसाइड का मैटर है, वो आइजनगार्ड के पास से जंगल से गुजरता है, लेकिन वहां देखता है कि सारूमान ने जंगलों को आग लगा दी। तो मैटर इंटरनल हो गया, तो सारूमान के इंटरनल में एंड्स अपनी झाड़ घुसेड़ेंगे। सैम और फ्रोडो और गोलम की गांड फटी पड़ी है क्योंकि ये गोंडोर के चूतिए इन्हें अपने साथ ले आए लड़ाई के बीच। तभी फ्रोडो कहता है, देखो वो आ गया। नाज़गुल से उड़ने वाले छिपकलियों पर इन पर अटैक कर दिया और हेल्म्स डीप में सिचुएशन होपलेस है। ऑर्क्स अंदर घुसने ही वाले हैं, तो एरागोन थ्योडन से बोलता है कि राइड ऑन मी, मतलब राइड विथ मी एंड फक देम इन द एसेस। तो थ्योडन कहता है खैर छोड़ो, उसके मुझसे सुन लो। One last time. Yes. Let this be the hour when we draw swords together. और हमें मिली सिनेमैटिक हिस्ट्री की सेकंड, एक्चुअली थर्ड मोस्ट बैडएस कैवलरी चार्ज। जैसा कि गैंडाल्फ ने कहा था एरागोन से कि सुबह की पहली किरण के साथ देखना, तो गैंडाल्फ इज देयर विद एओमेर एके बिली द हॉर्स बॉय बुचर, और फिर जो चुम्बेश्वरी और आइजनगार्ड पे एंड्स ने हमला कर दिया। वहाँ टावर थोड़े, डैम थोड़े, उसके साथ साथ ऑर्क्स और सारूमान की गांड भी थोड़ी, मतलब पांचों भी। लेकिन उस गिलियाद में गंगा उल्टी बह रही है। वहाँ फ्रोडो की गलत टाइम और गलत जगह पे मदर सिस्टर कर रही है रिंग। फ्रोडो इज हैविंग इमोशनल ब्रेकडाउन, लेकिन सैम एज ऑलवेज इमोशनल सपोर्ट बन के उसे वापस ले आता है। फेरामीर इतनी बकचोदी होने के बाद फ्रोडो सैम और गोलम को फ्री करने का डिसीजन ले लेता है। हेल्म्स डीप के ऑर्क्स की मार ली जाती है, नॉट लिटरली। मैजिकल फॉरेस्ट में घुसते ही लिटरली मार ली जाती है। आइजनगार्ड पे मैरी और पिपिन सारूमान के किचन से उसी का माल चुरा के फूक रहे हैं। अब क्योंकि फेरामीर को गोलम पे खुला शक है, तो उसे पकड़ता है और कहता है गोलम सैम और फ्रोडो को गाइड कर रहा है माउंट डूम के लिए, लेकिन असल में उसका प्लान फ्रोडो को किसी महिला को खिला के रिंग अपने कब्जे में लेने का है। गैंडाल्फ कहता है कि अभी तो शुरुआत है, हम सब की जान और ज्ञान 2 हॉबिट्स के भरोसे है, लेकिन उसे क्या पता भरोसे का भरोसा होने वाला है। दिस वाज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2 टावर्स पार्ट 2। रिटर्न ऑफ द किंग एक्सप्लेनेशन कुछ टाइम बात करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे देखो। नेक्स्ट वीडियो में विल बी बैक टू वन पीस। Now with all due respect,